हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो सुबह से मैंने स्टार्ट कर दी। सुबह के 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे आज मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने कहा चलिए काम करना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है और घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, वो भी करने हैं। तो उठ गई हूँ। उठने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में अपने जो भी काम है वो मैं अब जो फटाफट से करती हूँ। किचन से ही मेरी जो है दिन की शुरुआत होती है और किचन से ही मेरी दिन की एंडिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा आप सभी को मैं किचन में ही दिखते होंगे, क्योंकि काम ही मेरा सबसे ज़्यादा किचन में ही रहता है। तो इसलिए मैं यहीं से जो है अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और वीडियो की शुरुआत मेरी सबसे ज़्यादा यहीं से होती है, क्योंकि काम ही मेरा ज़्यादातर जो है किचन में ही होता है। तो इसलिए, और आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि शहर में रहना कितना मुश्किल होता है। हमें शहर में एक कमरा मिल जाए वो भी बहुत होता है हमारे लिए। फिर भी मेरे पास जो है 2 कमरे हैं और 2 कमरे में अपना जो है एक कमरे में मैंने किचन बनाया और एक कमरे में मेरा जो है बेडरूम है। तो इस कमरे में मेरा किचन है, उसमें मेरा बेडरूम है। तो उसमें जो है सभी लोग सोते हैं, सब सोते हैं, जितने मेरे घर में मेम्बर हैं सब उसी में सोते हैं। और इस कमरे में मेरा किचन है, तो वहाँ पर सब लोग सोते हैं। तो मैं सुबह वहाँ से उठती हूँ और किचन में ही आती हूँ, और किचन में मैं यहाँ आने के बाद मेरे जो भी काम रहते हैं वो शुरू होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आप सभी को बताऊँ कि जो है मेरी किचन में हमेशा खाली रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना किसी को सोने नहीं देती। सोने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई सोएगा ना तो मैं उसको उठाने में मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं किसी को मतलब किसी की नींद ख़राब नहीं करना चाहती। सबसे पहली बात है ये। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी का सुबह सुबह दिल दुखे ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने मन की बात बताती हूँ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि उस कमरे में मैं सभी को सुलाती हूँ और मैं वहाँ से कहती हूँ तुम लोग यहाँ पर सो, और किचन में मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे किसी को जो ना मैं जो किसी को डिस्टर्ब करूँ और ना ही जो मुझे कोई परेशान करे, क्योंकि काम मुझे जो भी अगर काम करना है वो अकेले करो और अपने हिसाब से करो तो अच्छा लगता है। अगर अपने अपने काम में कोई कुछ बोले ना तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं अपने काम में किसी को ना हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं और ना मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मैं अपने घर के काम करती हूँ तो मैं जो अपने तरीके से करती हूँ। आप सभी को बुरा ना लगे दोस्तों, क्योंकि ये कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं ये अपने मन की बात आप सभी को बता रही हूँ दोस्तों। तो सच बात यही है कि अगर किचन खाली है और किचन में आके अपना आराम से काम कर सको सुबह सुबह। अगर ये सुबह मतलब कोई अगर यहाँ सोता है तो अगर मैं किसी को उठाऊँ तो सोने वालों को भी बुरा लगेगा कि मुझे सुबह सुबह उठा दिया, नींद ख़राब कर दी, और जगाने वालों को भी बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उस कमरे में सब लोग सो और किचन को खाली रखो, ताकि मैं सुबह जाके अपना काम कर सकूँ वहाँ पर आराम से। अगर सुबह सुबह दूसरे का भी जो है मूड ख़राब करो और अपना भी जो है सुबह सुबह दिमाग ख़राब करो, तो इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा सा मतलब नियम बना दिया है बच्चों के लिए। वहाँ पर सब लोग आराम से सो, जितने बजे तक सोना है उतने बजे तक सो, और जब आपका मन करे तब उठो। तो चलिए दोस्तों, अपना काम करती हूँ। और सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दिया है। उसके बाद में मैंने आटा लगा लिया है नमक डाल के, और झटपट से बना देती हूँ पराठे। और इसी बीच में मैंने बच्चों को उठा दिया था 6 बजे। तो मैं ही उठी थी। मैंने कहा 6:15 बजे तक उनको उठा देंगे, तब तक जो है वो फ्रेश व्रेश होके आएंगे, तब तक मेरा जो है खाना मतलब नाश्ता बन जाएगा। तो आज सिर्फ नमक के पराठे और दही दे रही हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि है ना रोज़ डेली जो है सब्जी दे रहे। तो मैंने कहा आज कुछ अलग दे देती हूँ। वैसे तो डेली सब्जी खाते हैं, तो इसलिए आज मैंने रात को दही जमा दिया था, बहुत अच्छा जम गया। उसके बाद मैंने कहा चलिए सुबह सुबह बना देते हैं गरम गरम पराठे और बच्चों को दे देते हैं, बच्चे खाएँगे। और तब तक जो है मैं 1-2 और सेक के और ठंडा कर देंगे, ठंडे होते रहेंगे, तब तक जो है बच्चे खाते रहेंगे। और ठंडे भी कर दिए मैंने, तो यहाँ पर मैंने उनको दे रही हूँ और उनसे मैं पूछती जा रही इसमें मतलब दही में शक्कर डालूँ कि ना डालूँ। तो मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहे हैं कि डाल दो। तो वैसे नमक के पराठे होते हैं ना तो दही के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलिए डाल देते थोड़े से शक्कर इसमें। तो यहाँ पर है ना इसमें चींटियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मेरी शक्कर में मतलब शक्कर क्या कोई भी ऐसी चीज़ रहने ही नहीं देती जिसमें चींटियाँ ना हो। सबसे ज़्यादा शक्कर में, बेसन में। और मैं थुली ला के रखी उसमें
मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादातर चींटियाँ ही चींटियाँ दिखती हैं। अब मैं आप सभी को बोलती ना तो आप सभी ये बोलोगे कि जब देखो चींटियाँ मक्खी की बात करती। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो कमरे हैं ना बिल्कुल खेत के पास में ही, बिल्कुल मतलब एक दीवार है उसके पीछे खेत है, तो इसलिए यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा चींटियाँ मक्खी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो सभी चीज़ों में जो है चींटियाँ तो हो ही जाती हैं। खाना भी मैं बहुत मुश्किल से मतलब ऐसे रखती हूँ कि जैसी चींटियाँ ना हो जाए। मैं थाली में पानी भरती हूँ, उसमें एक स्टैंड रखती हूँ, उसके ऊपर खाना रखती, तब जो है चींटियों से मैं खाना बचा पाती। इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ चींटियाँ रहती हैं। मैंने पूरी कोशिश करती रहती कि मतलब इतनी घर की साफ़ सफाई रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा, फिर भी है ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो चलिए मेरा खाना पीना मतलब बन गया था। बना के उसके बाद में बहुत देर में मिल रही हूँ मैं, करीबन 1-2 घंटे बाद। तो मेरा सब काम हो गया था, पूजा वूजा भी हो गई थी नहा धो करके। उसके बाद में खाना भी बना लिया। फिर मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा काम इधर का बचा है वो भी जो है ख़त्म कर लेती हूँ। इस कमरे में थोड़ा सा लेट ही आना होता है क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, फिर पूजा पाठ करती हूँ, तब तक जो है सब लोग उठ जाते हैं। बेड पे जो सोए रहते हैं वो सोते रहते हैं, जो नीचे सोते हैं ना वो लोग उठ जाते हैं। फिर मेरा काम इस कमरे का हो जाता है। तो सुबह इस कमरे का पोछा वोछा लगा के और पूजा पाठ करके उसके बाद में फिर जो भी रहते हैं वो मैं बाद में करती आगे, क्योंकि पूजा भी सुबह की जो बहुत ज़रूरी होती है, जल्दी भी होती है। और पूजा ना हो ना उस दिन थोड़ा मन नहीं लगता है, इसलिए मैं सुबह सुबह जैसे ही सब लोग उठते हैं ना वैसे ही फिर मैं नहा धो करके पूजा भी कर लेती हूँ। तो कुछ काम मेरा जो इस तरीके जो होता है सुबह सुबह के, मतलब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मेरा भी तरीका अलग रहता है। तरीका क्या मतलब अब घर के हिसाब से सारे काम होते हैं। जैसे घर में सब काम है उसी हिसाब से जो है काम होते हैं। तो यहाँ पर हमने पर्दा धोई थी इसकी, तो पर्दा वर्दा लगा के उसके बाद बेडशीट सही करके और आ गई इधर। तो मैंने कहा चलिए मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा दही, और मुझे भी सुबह भी मन हो रहा था, मैंने कहा अभी नहीं, मैं पूजा वूजा कर लूँ उसके बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं जो है दही लेकर के बैठी, इसमें थोड़ी सी शक्कर वक्कर डाल दी और अब जो है थोड़ी सी खा लेते हैं और फिर करते हैं काम। तो थोड़ा बहुत काम हो गया, थोड़ा बहुत और बचा है, तो मैंने कहा पहले हम दही वही खा लेते हैं। और खाना वैसे मैंने खा लिया था, मेरा दही खाने का मन था तो मैंने कहा चलिए दही खा लेते हैं और फिर काम करते हैं। तो बाबू भी स्कूल जाएगा तो उससे पहले जो भी काम है वो मैं जल्दी जल्दी से इस कमरे के जो है ख़त्म करती हूँ और फिर बाबू के लिए जो है टिफ़िन विफ़िन बनाती हूँ, उसको जो है तैयार करती हूँ। तो चलिए फटाफट से खा के और फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। घर के भी बहुत सारे सुबह सुबह काम हो जाते हैं। सुबह सुबह सच बताऊँ तो चैन की सांस नहीं मिलती है, अगर सच पूछो तो करीबन 1 बजे तक ऐसे ही काम में जो है लगे रहती हूँ मैं। बराबर मेरा हाथ चलता रहता है, वो भी अकेले सब काम करती हूँ तो एक काम जो है निकलते ही रहते हैं घर में। तो चलिए मैंने देखिए दही वही खा के इसके बाद में पानी पी लिया, उसी कटोरी में जिसमें मैंने दही खाया था उसमें मैंने पानी पी लिया। ऐसे है ना बुजुर्ग लोग करते थे पहले, जिसमें खाना खाते उसी में फिर जो है पानी पी लेते हैं उसी बर्तन में। तो मुझे भी कभी कभी आ जाता है तो मैं भी जो ऐसा कर लेती हूँ। तो बर्तन धोए उसके बाद में मैंने बाबू को तैयार किया, बाबू नहा के आ गया और गर्म पानी कर देती तो डेली जो है नहा लेता है, और जब तक नहा के आता है तब तक मैं उसकी और भी तैयारी रहती वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाबू के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद हम टिफ़िन में पैक कर देती हूँ और बाबू को स्कूल भेज देती हूँ और वीडियो का भी जो है यहीं पर एंड करती हूँ। राधे राधे।